आज हमारे साथ समाचार तैयारी कार्यालय में रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुखबीर जी जाखड़ आए हैं। ये ऐसे सफल व्यवसायी हैं जिन्होंने कम उम्र में ही एक ऐसा क्षेत्र शिक्षा, आज हर माँ बाप की इच्छा है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़ें, जीवन के हर मुकाम पर आगे बढ़कर कोई नया आदर्श पेश करें। सुखबीर जी, समाचार तैयारी कार्यालय में आपका स्वागत सम्मान। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं पूरी समाचार कार्य टीम का जो आज हमें यह मान सम्मान दिया गया उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये इसमें वो बड़ाई वाली कोई बात नहीं है किसी प्रकार की कि हम आपके पास बैठे हैं तो उसमें कोई स्पेशल कोई बात बोल रहे हैं। बाकी सच्चाई ये है कि समाज सेवा के क्षेत्र में हमने जितने ज़्यादा प्रयास और कोशिश की वो सारी आपकी टीम से सीख के की। आपकी टीम, समाचार कार्य टीम जो समाज को जोड़ने के लिए रात दिन प्रयासरत है, रात दिन प्रयास कर रही है, उस चीज़ से सीख लेके हम भी फील्ड में चलो देखते हैं थोड़ा बहुत हमसे भी कोई अगर अच्छा काम होता है तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय मेन रूप से मैं संजय भाई को देता हूँ। राजेश जी से मुलाकात कम है लेकिन टाइम पर संजय भाई ने हमें गाइडलाइन भी दी, हमें बताते भी रहे, हम पूछते भी रहे। तो उस चीज़ का जो सारा श्रेय जो समाज सेवा का जो आज कोरोना योद्धा के रूप में आपने हमें सम्मानित किया, ये सारी जो सीख है ये हमने समाचार कार्य टीम से ली। आपने शिक्षा को ही क्यों चुना आगे बढ़ने के लिए? और बहुत व्यापार के क्षेत्र थे, क्या आप व्यापार के लिए शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं? सिर्फ शिक्षा में ही आपने क्यों ध्यान दिया? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा की जब हमने शुरुआत की या आज जो हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, हमने 1% भी कभी भी दिमाग में एक व्यवसाय के तौर पर नहीं सोचा। और ये बात हो सकता है बादली थोड़ा सा दूर है, जो हमारा जो सर्कल है उससे, जो हमारे सर्कल के जो गांव, उस गांव का बच्चा और एक आदमी इस बात को बता देगा कि हमने कभी भी शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया और नहीं कभी भविष्य की सोच व्यवसाय करने के लिए। जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा काम है और इस बात को हम भी समझते हैं कि व्यवसाय करने के लिए अगर व्यवसाय ही करना तो बहुत ज़्यादा काम है। और रही बात शिक्षा को चुनने की, तो राजेश जी, शिक्षा का हमने अच्छे तरीके से इस बारे में जो पढ़ रहे हैं हमने सोचा कि जो बुराइयाँ मतलब अनपढ़ता लेके आती है ना, उस बुराई को एजुकेशन दूर कर सकती है। और रही बात बुराई की, बुराई वहीं आती है जहाँ आदमी की सोच काम नहीं करती। और बुराई कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो पैदा होती है, वो सिर्फ इस कारण आती है कि सोच जब नकारात्मक होती है, उसकी समझ वहाँ तक नहीं जा पाती, तो वहाँ बुराई आती है। और इस चीज़ को दूर अगर किया जा सकता है तो प्रत्येक आदमी को शिक्षित करके इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। बहुत अच्छा। शिक्षा के माध्यम से ही इंसान जागरूक हो सकता है। हर बुराई का, हर कुरीति का इलाज शिक्षा ही है। हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी थी, लोग जागरूक नहीं थे, इसलिए आपने शिक्षा को चुनकर एक समाज सेवा का रास्ता अपनाया है। अब बहुत कम समय में आपने रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इतना आगे जो बढ़ाया है, इसमें जो क्षेत्र आपने चुना है राजस्थान, हरियाणा, क्या आप अब दिल्ली की तरफ भी बढ़ना चाहेंगे या और किस तरफ इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे? राजेश जी, नहीं तो हमने कभी वक्त को देखा है कि हमने कितनी जल्दी क्या किया क्या नहीं किया। नहीं हमने कोई ये फाइनल किया कि हम आज
हरियाणा में काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, भविष्य में जैसे आपने पूछा कि क्या दिल्ली का विचार है, इस तरह की सोच जो है वो वक्त और परिस्थिति के अनुसार आती है। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में काम करने का कोई विचार नहीं था किसी प्रकार का। हम अच्छे तरीके से अपने इलाके में काम कर रहे थे, अच्छा जितना हमारे से अच्छाई के लिए प्रयास हो रहा था हम वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन वैसे ही किसी काम से राजस्थान गए, वहाँ देखा कि काफ़ी बैकवर्ड सा इलाका है। बीकानेर ज़िले का जो है नोखा तहसील नाथूसर गांव, हमने देखा कि काफ़ी बैकवर्ड सा इलाका है। और वहाँ 2 दिन 3 दिन रुकने का मौका मिला, तो हमने लोगों से मिला, देखा। लोगों की सोच ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाओ, हमारा कुछ भी, चाहे पैसा लगो, कुछ भी हो, हमारे पास सब कुछ है लेकिन शिक्षा नहीं है। और काफ़ी जगह बैठ के लोगों से बात की, उनकी मन की भावना ये थी, उनकी एक तीस थी उनके मन में कि हमारे यहाँ अनपढ़ता ज़्यादा है। तो मन अपने साथियों से, टीम जो हमारी है उससे मैंने इस बारे में चर्चा की कि वहाँ अगर काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। हमारे कुछ साथियों ने बताया कि बैकवर्ड सा इलाका है, वहाँ ठीक नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, हो सकता है वहाँ लोग पे नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। लेकिन मेरे मन में केवल एक भावना थी भाई, वो भावना ये थी कि चाहे कुछ पे कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनके मन में ये सोच है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन शिक्षा नहीं है। तो उस बात को ही लेके हमने वहाँ काम शुरू किया था। और हमारी सोच भी ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हम जो भी अच्छे से अच्छा काम कर सके हम अपना प्रयास करेंगे। बाकी तो वक्त की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी भविष्य की बात है। शहरी क्षेत्र छोड़कर आप गांव की तरफ बढ़े, आपने गांव के बच्चों को शिक्षा देकर समाज सेवा का रास्ता जो अपनाया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके संघर्ष में हम आपके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। अब इतने रास्ते में चलते हुए राजनीति की बात करना भी स्वाभाविक है, तो शिक्षा और राजनीति से ही शिक्षा चलती है। राजनीतिक क्षेत्र में कहीं आपकी शिक्षा रास्ते के प्रभावित होता है, कहीं राजनीति से आप प्रभावित हुए हो? राजेश जी, हमने हमेशा मतलब वो जो सरकारी नौकरी जब मिलती है तो लेटर में लिखा होता है 24/7। उसका मतलब ये है कि सरकारी आदमी मतलब केवल 6, 7, 8 घंटे का नौकर नहीं होता, कर्मचारी नहीं होता। वो हमेशा सरकार को जब जरूरत होती है तो उसमें उसको योगदान देने की बात होती है। और रही बात कि वक्त की, हमने हमेशा इस हिसाब से सोच रखी है कि सरकार कुछ भी करो, सरकार राजनीति किसी हिसाब से चलती रहो, हमने केवल अपना कर्म करना है। और वो कर्म है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें और उनको खेल के लिए इस हिसाब से बढ़ावा देते रहें कि बच्चे अपने आप का जो लक्ष्य जो निर्धारित उन्होंने कर रखा है उसको प्राप्त कर सकें। और रही बात राजनीतिक, इस बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। हमने अपना काम किया है, शिक्षा के सेक्टर में काम किया है, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अच्छा जो है उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बच्चे सफल हो रहे हैं, तो बस यही लक्ष्य है। जाकर जी अपने स्कूल में आने वाले बच्चों, गरीब बच्चों से पैसे नहीं लेते, फीस नहीं लेते, उल्टा उनको किताबें ड्रेस मुफ्त मुहैया कराते हैं। ये इनका कहना है, अपने निजी जीवन से लेकर व्यवसायिक क्षेत्र में न्याय करते हैं। अभी अभी एक उदाहरण हमारे सामने आया है। पिछले लगभग 7-8 साल से इनके स्कूल में एक अच्छा युवा नरेंद्र जाखड़ क्लर्क की पोस्ट पर कार्य करते थे। उनके अच्छे कार्य से प्रभावित होकर, उनकी सेवा से खुश होकर सुखबीर जी जाखड़ ने उनको पदोन्नति करके एक बहुत बड़ा पद CEO बना दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए न्याय करेंगे, न्याय करते हैं। एक क्लर्क की पोस्ट से CEO पोस्ट बनाना एक बहुत बड़ा निर्णय है। नरेंद्र जी, आप 2 शब्द, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव रिलायंस डेवलपमेंट के लिए
अपनी सेवाएं इसी तरह देते रहे। नरेंद्र जाखड़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि अब आपने बताया कि क्लर्क की पोस्ट से सीधा CEO का प्रमोशन, हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं रिलायंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर श्री सुखबीर सिंह जाखड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ इन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी पर मैं खड़ा हूँ। अपने स्कूल के बच्चे, क्षेत्रवासियों, आपके कर्मचारी सभी के लिए कुछ संदेश। ऐसा है जी, प्रत्येक चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे कोई हमारा साथी अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, या हमारा जो भी हमारे मिलने वाले हैं, जो भी आदमी आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, हम संदेश कुछ नहीं है, एक प्रार्थना है। और वो प्रार्थना ये है कि चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे कोई आदमी हो, कोई भी आदमी हो, उसको प्रत्येक काम ये सोच के करना चाहिए कि मेरे इस काम के करने से समाज में कितनी अच्छी जो है इसकी संदेश जाएगा, समाज को क्या फ़ायदा है। प्रत्येक वो कार्य करना चाहिए जो आज टीम समाचार तैयारी कर रही है कि समाज में एकजुटता किस हिसाब से हम स्थापित कर सकते हैं, बुराइयाँ कैसे दूर हो। प्रत्येक आदमी को इस बात का एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि हमने जो है इन बुराइयों को ख़त्म करके जो हमारे समाज में आज फैली हुई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हों और अच्छाई के लिए काम करें। यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा जी। शिक्षा के थ्रू समाज सेवा करते करते क्या आपका दिल नहीं करता कि राजनीति के थ्रू भी सेवा करें? राजेश जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब पूछ ही लिया तो हम इसका उत्तर भी देते हैं। ऐसा है जी, आदमी को देखो किसी बात से कोई परहेज नहीं होता। हम आपको अब किसी भी बात से यूँ कहें ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो समाज सेवा है, माध्यम उसका चाहे कोई भी हो। अगर हम अब शिक्षा से जुड़ के हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब अगर हमें भविष्य में कोई इस तरह की ज़रूरत महसूस हुई कि इस समाज सेवा के काम को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, या जो कोई ज़्यादा हमारे समाज में अगर हमें परेशानी लगती है और यूँ महसूस होता है कि अगर हम राजनीतिक रूप से देखते हैं और हमें थोड़ी बहुत ताकत मिलती है तो इसमें हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो भविष्य की बात है। बहुत अच्छा। भविष्य में आप राजनीति भी कर सकते हैं। भविष्य में राजनीति करने के लिए वर्तमान राजनीति का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल में आप राजनीतिक व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं? राजेश जी, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा काम शिक्षा के क्षेत्र में करें, और वर्तमान में हम कितने संतुष्ट हैं नहीं हैं ये तो आम जन बताएगा। और हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और उसको ईमानदारी से करते रहेंगे, और बाकी तो ये आम जन की आवाज़ है। आम जन को जैसा ठीक लगे वो सरकार काम करती है। बहुत अच्छा जी। लोकतंत्र में आम जनमानस ही बता सकता है राजनीति की क्या व्यवस्था है।